नमस्कार, सत श्री अकाल बच्चों, कैसे हो आप लोग। बहुत ही अच्छा, इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग क्वेश्चन लेकर आया हूं मैं, है ना। इस क्वेश्चन को आप करो और मुझे बताओ कि इसका आंसर क्या आ रहा है। और जिन बच्चों का बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया होगा कमेंट्स में, उन बच्चों का मैं बेसिकली जो कमेंट है उसको सबसे ऊपर पिन कर दूंगा। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन क्या बोलता है। टू ब्लॉक्स ऑफ अनइक्वल मासेस आर टाइड बाय ए स्प्रिंग। ठीक है, चलो ठीक है, अनइक्वल मास है तो इसका मास है समझिए m1 और इसका मास है m2। ठीक है, द ब्लॉक्स आर पुल्ड स्ट्रेचिंग द स्प्रिंग स्लाइटली एंड द सिस्टम इज रिलीज ऑन ए फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म। आर द फोर्सेस ड्यू टू द स्प्रिंग ऑन द टू ब्लॉक्स आर इक्वल एंड अपोजिट? इफ यस, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ। ठीक है, तो ठीक है, सबसे पहले तो इन दोनों ब्लॉक्स को एक्सटेंड किया गया है ना। लेट्स कंसीडर कि भैया पहले ये ब्लॉक था और ये ब्लॉक था, बीच में ये स्ट्रिंग थी, ये है इसकी इनिशियल पोजीशन। ठीक है, उसके बाद अब क्या किया गया, इस ब्लॉक को थोड़ा दूर किया गया और इस ब्लॉक को, इसको हमने थोड़ा खींचा, है ना। पुल्ड पोजीशन है इसकी, इसके पुल्ड कर दिया हमने। ठीक है, उसके बाद दोनों पुल कर दिया। अब उसके बाद इसको छोड़ दिया गया है ना। अब इसको छोड़ दिया गया है पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे, ये प्लेटफॉर्म है ना। और चूंकि ये क्या है, फ्रिक्शन लेस है, मतलब प्लेटफॉर्म किसी भी तरह का कोई फ्रिक्शन फोर्स ब्लॉक्स पे नहीं लगा रहा है, तो हम ब्लॉक्स से कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं लेंगे। तो अब यह बोल रहा है, आर द फोर्सेस ड्यू टू द स्प्रिंग ऑन द टू ब्लॉक्स इक्वल एंड अपोजिट? ठीक है, चलो देख लेते हैं। द ब्लॉक्स स्प्रिंग स्लाइटली एंड द सिस्टम इज रिलीज्ड ऑन अ फ्लैग। हाँ ठीक है, मतलब स्प्रिंग के बारे में कुछ नहीं बोला कि स्प्रिंग मासलेस है, कुछ नहीं बोला है। ठीक है बच्चों, तो लेट्स कंसीडर कि भैया हम क्या बनाएंगे, हम बनाएंगे ब्लॉक m1 का और m2 का डायग्राम। ठीक है बच्चों, क्या बनाएंगे, फ्री बॉडी डायग्राम, क्योंकि हमने एक बार m1 को रेस्ट पे लिया है। टेंशन की टी की बात हो रही ना, यहाँ पे टेंशन टी लग रहा है, इसलिए अगर टेंशन टी लग रहा है तो बच्चों दोनों पे एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में होगा। और जब अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो हम दोनों को वन सिस्टम नहीं ले सकते हैं, अलग अलग सिस्टम लेना पड़ेगा, क्योंकि दोनों का एक्सेलरेशन अलग है, अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है बच्चों, तो चलो ठीक है, एक बार हम m1 को सिस्टम मानते हैं और m1 पे क्या बनाते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम। तो यहाँ पे लग रहा है टेंशन T और नीचे फोर्स लग रहा है m1G और प्लेटफॉर्म की वजह से ये फोर्स लग रहा है N। ठीक है, सो टेंशन T है तो y डायरेक्शन में N इक्वल टू mg हो जाएगा, N इक्वल टू m1g हो जाएगा, और x डायरेक्शन में t इक्वल टू m1, और ये a डायरेक्शन में से मूव कर रहा है, m1a हो जाएगा। ठीक है, सेम हम ब्लॉक b के लिए बनाते हैं, m2 के लिए तो m2g, और यहाँ इस पे n लगेगा, और यहाँ पे एक्सेलरेशन a है तो यहाँ पे t डैश लगेगा। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे एक्सेलरेशन t डैश है, तो यहाँ से हम t डैश इक्वल टू m2a डैश लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, लेकिन t इक्वल टू टी डैश होने वाला है बच्चों। पूछो क्यों, क्योंकि स्प्रिंग बेसिकली अगर कोई मास नहीं दिया गया है तो हम स्प्रिंग मासलेस समझेंगे, और स्प्रिंग बेसिकली दोनों एंड को सेम फोर्स से ही खींचेगी, क्योंकि दोनों में t इक्वल टू kx ही होता है। ठीक है ना, तो अगर स्प्रिंग एक पर्टिकुलर x से खींची हुई है, x एक्स्ट्रा एक्सटेंड हो गई है, तो दोनों पे जो t लगेगा वो kx ही लगेगा, है ना। तो यहाँ पे t इक्वल टू टी डैश हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्योंकि स्प्रिंग मासलेस है, मैंने माना है यहाँ पे मासलेस, और जो कि kx के बराबर होता है। तो यहाँ से हमें m1a इक्वल टू m2a डैश, ठीक है बच्चों, a डैश मिल जाएगा यहाँ पे हमें, और यहाँ से हम a अपॉन a डैश इक्वल टू
m2 अपॉन m1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक तो ये रिलेशन आ गया है हमको। लेकिन अब क्वेश्चन ये पूछा है, लगता है भटक गया है थोड़ा सा। तो क्वेश्चन पूछ रहा है आर द फोर्सेस ड्यू टू द स्प्रिंग ऑन द टू ब्लॉक्स आर इक्वल एंड अपोजिट, है ना। सो हाँ जी, मैंने यहाँ पर बता दिया कि इक्वल और अपोजिट तो है, एक में टी लग रहा है, एक में टी डैश लग रहा है, और दोनों ही इक्वल भी हैं और अपोजिट भी हैं, है ना। टी इस डायरेक्शन में लग रहा है और टी डैश इस डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है बच्चों, तो दोनों इक्वल अपोजिट है। इफ यस इट इज एन एग्जांपल ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। क्या ये न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन का बराबर है? अब बच्चों देखो, टी जो लग रहा है वो ब्लॉक m1 पे लग रहा है, किसके द्वारा? स्प्रिंग के द्वारा। ठीक है बच्चों। और जो टी डैश लग रहा है वो ब्लॉक m2 पे लग रहा है, किसके द्वारा? स्प्रिंग के द्वारा। लेकिन न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन बोलता है कि ए बी पे लगाएगा तो बी ए पे लगाएगा। यहाँ पे कोई सी ऑब्जेक्ट से बात नहीं हो रही है, यहाँ पे तीसरा ऑब्जेक्ट स्प्रिंग, स्प्रिंग ही है जो ए पे भी लगा रहा है और बी पे भी लगा रहा है ना। तो अगर ब्लॉक स्प्रिंग लगाता और स्प्रिंग ब्लॉक पे लगाता तब तो हम मानते। तो इसलिए यहाँ पे ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन नहीं है, क्योंकि स्प्रिंग ही है जो ब्लॉक m1 पे लगा रहा है और स्प्रिंग ही है जो ब्लॉक m2 पे लगा रहा है। यहाँ पे m1 और m2 आपस में फोर्स नहीं लगा रहे हैं, ये स्प्रिंग लगा रहा है दोनों पे फोर्स। ठीक है बच्चों, अगर हम बात करते हैं स्प्रिंग और ब्लॉक के बीच में बताओ तो हम कहते हैं कि हाँ भैया ये तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है, क्योंकि अगर स्प्रिंग ब्लॉक पे टेंशन टी लगा रहा है तो ब्लॉक भी स्प्रिंग पे टेंशन टी लगाएगा, है ना, जो कि कुछ इस डायरेक्शन में होगा। तो अगर हम स्प्रिंग का बनाते है ना बच्चों, तो स्प्रिंग का टी होता, ठीक है ना। तो ये जो टेंशन टी लगता और ये टेंशन टी लगता वो बच्चों थर्ड लॉ ऑफ मोशन होता। लेकिन अब की बार इस टेंशन और इस टेंशन की बात हो रही है, टी और टी डैश की बात हो रही है, जो कि इक्वल अपोजिट तो है, लेकिन ये स्प्रिंग लगा रहा है दो अलग अलग ब्लॉक पे। ये दोनों ब्लॉक आपस में एक दूसरे पे नहीं लगा रहे हैं, इसलिए ये न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन नहीं है। तो अगर बच्चों आपको समझ में आया है ये क्वेश्चन, तो आप बेसिकली वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अब मैं मिलता हूं आपसे एक नए इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए